सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की फसल के बारे में बातचीत करेंगे। उसी के साथ में वर्तमान समय में फैल रहे कीट, फंगस, गनट्स के बारे में भी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि अभी के समय के अंदर लहसुन की फसल में एक कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण लहसुन की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। और अगर इस कीट को समय से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो आगे फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंगस गनट्स कीट क्या होता है, इस कीट को किस प्रकार से पहचाना जाता है, वह इसके फैलने के पीछे क्या कारण है और ये फसल में किस प्रकार से नुकसान करता है, वह इसको कैसे नियंत्रण किया जा सके। इन सभी बिंदुओं पर हम आज के वीडियो में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको इसके नियंत्रण व इससे बचाव के उपाय के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाए। तो फंगस गनट्स कीट क्या होता है? तो ये एक प्रकार का कीड़ा है जो फल मक्खी के समान दिखाई देता है। और ये फल मक्खी के समान दिखाई देने वाला कीड़ा ऐसे फील्ड जिनमें लगातार नमी बनी हुई है उनमें ये भूमि की सतह पर अंडे देता है, जो अंडे बाद में लार्वा यानी कि लट में परिवर्तित होकर पौधे की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। वह कुछ लार्वा पौधे के तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यह जो लार्वा है ये इसकी पहचान कैसे की जाए? तो इसके फंगस गनट्स कीट का जो लार्वा है वो कांच के समान पारदर्शी लार्वा होता है, कांच के समान लट जैसा आपको दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से जो पौधा इसके कारण प्रभावी हैं उसकी जड़ों को आप निकाल के देखेंगे तो वहाँ पर उसके आसपास की मिट्टी में ये लार्वा आपको आसानी से दिख जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि इस कीट का फैलने का कारण क्या है। तो जिन खेतों में किसानों ने हाल ही में सिंचाई की थी वह उसके बाद में बारिश व लगातार बादलवाई छाई रही, उसके कारण से क्या है कि खेतों में लंबे अंतराल तक नमी बनी हुई है। और जब खेतों में लंबे समय तक नमी रहती है तो ऐसा वातावरण इस कीट के फैलने के लिए अनुकूलित वातावरण माना जाता है। इसके कारण से ये कीट अभी के समय में ज़्यादा फैल रहा है। अब बात करें कि अगर अपने फील्ड में इस कीट का प्रकोप हो चुका है वह उसको कैसे पहचानें, फसल में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिसके कारण हम पता लगा पाए कि हमारी फसल के अंदर इस कीट का प्रकोप हो चुका है। और अभी एक आकलन किया गया था जिसके अंदर यह लहसुन के खेतों में 80% लहसुन के खेत व 20% अफीम के प्लॉटों में इस कीट को देखा गया है। तो बात करें कि लहसुन के अंदर इसको कैसे पहचानें, तो पौधे की पत्तियां जो हैं, प्रभावित पौधे की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ी हुई होगी, सूखने के टाइप की आपको दिखाई देगी। उसी के साथ में पौधे की बढ़वार भी वहीं रुक जाती है। अगर आप पौधे को पकड़ के खींचेंगे, जो प्रभावी पौधा है इस रोग से, उसको खींचेंगे तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसकी जो लट है, लार्वा है, वो ज़मीन से इसकी जड़ों को लगभग नष्ट कर चुका होगा। अब बात करते हैं कि इस कीट को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इस कीट को अपन दो तरीक़ों से नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो अपन ज़मीन के माध्यम से दवा डालकर और दूसरा स्प्रे में। पर अगर हम ज़मीन के माध्यम से दवा डालकर इसको कंट्रोल करेंगे तो ये तरीका ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़मीन के अंदर ऐसी कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग हम करें जिससे कि इस कीट को नियंत्रित किया जा सके। अभी हम बात करेंगे इस कीट के नियंत्रण के बारे में कि इसको फसल में कैसे रोका जाए। उसके लिए यहाँ पे हमको कुछ रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। इन दवाओं को हम दो तरीक़ों से डालेंगे, पहला तो ज़मीन के माध्यम से और एक स्प्रे के रूप में। बात करें ज़मीन के अंदर डाली जाने वाली दवाओं के बारे में तो यहाँ पे हमको 2 कीटनाशी दवा और उसी के साथ में एक फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग करना होगा। बात करें कीटनाशी दवा की तो पहली जो दवा है वो इफ्को कंपनी की तरफ से यूजो नाम से आती है, जिसके अंदर क्लोरोपाइरिपोस 50%, उसी के साथ में साइपरमेथरिन 5% के अनुपात में पाया जाता है। ये अपने को 500 ml प्रति बीघा के हिसाब से। दूसरी दवा थाइमेथोक्साम 25% WG रसायन वाली दवा का हम प्रयोग करेंगे, जो कि सिजेंटा कंपनी की तरफ से एकतारा नाम से आती है। ये अपन 200 ग्राम लेंगे। इसी के साथ में फफूंद जनित रोगों से लहसुन को बचाने के लिए, ताकि जड़ें वगैरह स्वस्थ रहें और फफूंद जनित कोई रोग नहीं आए, उसके लिए बायोस्टेड कंपनी की तरफ से आने वाला फफूंदीनाशक रोको का हम प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फार्मूलेशन वाला रसायन पाया जाता है। ये अपने को 200 ग्राम लेना है। तो इन 3 दवाओं का प्रयोग करना है। पहली यूजो 500 ml और थाइमेथोक्साम अपने को 200 ग्राम और अपना थायोफेनेट मिथाइल जो है वो भी 200 ग्राम अपन लेंगे। इन तीनों दवाओं को एक साथ में आप यूरिया खाद या मिट्टी के साथ में या जो भी आप खाद लहसुन के अंदर डालेंगे उसके साथ में मिला के खेत के अंदर इसका छिड़काव करना है और उसके बाद में सिंचाई करनी ज़रूरी है। अगर वर्तमान समय में
खेत के अंदर ज़्यादा नमी है तो आप थोड़ा रुकें, खेत को थोड़ा सूखने दें। उसके बाद में लहसुन के अंदर संभव हो तो एक खुदाई करके उसके बाद में इन दवाओं का छिड़काव करके आप पानी चला दें ताकि ये पौधे की जड़ों तक पहुंच पाए, क्योंकि इसका जो लार्वा है पौधे की जड़ों के अंदर ही पाया जाता है और सबसे अधिक नुकसान लार्वा ही करता है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ये सिस्टमिक दवाइयाँ भी हैं तो पौधे के सिस्टम के अंदर तक जाएगी और तने के अंदर भी अगर लार्वा है तो वो भी नष्ट हुएगा और जड़ों के अंदर पाया जाने वाला लार्वा भी नष्ट हो जाएगा। वैसे तो जैसे जैसे धूप निकलेगी और खुदाई होगी और ये जैसे जैसे खेत सूखता है इस कीट के लार्वा का प्रभाव भी कम होता जाता है। अगर आपके खेत के अंदर इस कीट का प्रकोप ज़्यादा है और खेत में नमी भी इस समय पे ज़्यादा है, आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है कि ऊपर से एक स्प्रे करना होगा। स्प्रे के अंदर आपको एक सिस्टेमिक दवा का प्रयोग करना है जो कि पौधे के पूरे सिस्टम में फैल के पौधे की जड़ों तक पहुंच पाए और लार्वा को कंट्रोल किया जा सके। तो उसमें आपको सिस्टेमिक दवा के रूप में बायर कंपनी की तरफ से आने वाला कॉन्फिडोर सुपर का आपको प्रयोग करना है, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड 30.5% एससी फार्मूलेशन वाला रसायन पाया जाता है। ये आपको 16 लीटर वाले टंकी जो आती है पंप, उसके अंदर 5 से 7 ml प्रति पंप के हिसाब से डाल के स्प्रे करना है। इससे आपको थोड़ा फसल में राहत मिलेगी। सभी दवाओं का प्रयोग वीडियो में बताई गई मात्रा व तरीकों के अनुसार अगर आप करेंगे तो लहसुन की फसल में इस कीट पर आपको प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।